स्टूडेंट, आज हमारा नया चैप्टर लेसन नंबर 3 मैथ फर्स्ट का बहुपद है। आज हम बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, बहु मतलब ज़्यादा, पद मतलब उसका नंबर, मतलब 1 2 3 4 नंबर से ज़्यादा हो, पद मतलब बहुपद हो गया। अब हमको इसमें एक्सरसाइज 3.1 करना है। एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्या बोल रहा है? व्यंजन बहुपद है क्या? स्पष्टीकरण दीजिए। बहुपद है क्या? स्पष्टीकरण देना है। पहला क्या है? y + 1/y। आपको लग रहा है बहुपद है या नहीं, ऐसा आपको बताना। बहुपद अभी मैंने आपको बताया, जो एक पद से ज़्यादा हो उसको क्या कहते हैं? बहुपद है। लेकिन यहाँ y तो है और 1/y किसके रूप में है? भिन्न के रूप में है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। इसी का सेकंड क्या हुआ? 2 - 5√x। ये बहुपद है क्योंकि करनी यहाँ पे जो है, करनी किस रूप में आ गई है? 1/2 के रूप में है करनी, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। इसके बाद देखिए, ये स्क्वायर के रूप में है, 1 पद 2 पद 3 पद, मतलब x² फिर x फिर नंबर के रूप में, मतलब ये बहुपद है। इसी तरह आप इसका जो बचा हुआ सम है वो सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं सम नंबर सेकंड में। बहुपद में m की घाते 3 का गुणांक लिखिए। हमको किसका गुणांक लिखना है? सिर्फ m की घात 3 जो है उसका गुणांक। गुणांक मतलब जिससे हम गुणा करते हैं उसको हम कहते हैं गुणांक। अब जैसे क्या है? m क्यूब, ये क्यूब है। गुणांक अगर यहाँ कोई नंबर होता तो गुणांक है। अब देखिए, मैंने यहाँ लिखा है गुणांक का अर्थ है m में जिस नंबर से गुणा करे वह उसका गुणांक होता है। अब यहाँ पे m में किसका गुणा किया गया है? 1 का, इसीलिए इसका गुणांक क्या हुआ? 1 हुआ। ऐसे आगे नेक्स्ट क्या है? -3/2 + m माइनस करनी में 3 m की घाते 3। अब हमको किसका गुणांक बताना है? m की घाते 3 का गुणांक। m की घाते 3 में किसका गुणा हुआ? आपको एकदम साफ दिख रहा है, √3 का, इसीलिए इसका गुणांक क्या हुआ? √3। ऐसा ही सम नंबर थर्ड क्या है? m की घात 3 का है बच्चा, ये है m की घाते 3, तो इसमें किसका गुणा हुआ है? -2/3 का, इसीलिए इसका गुणांक क्या हुआ? -2/3 हो गया। सम नंबर 4। सम नंबर थर्ड है ये। चरांक x का उपयोग करके प्रत्येक का एक बहुपद लिखिए। अब हमको चरांक का उपयोग, चरांक मतलब जैसा x हो गया, y हो गया, m हो गया, n हो गया, इसको क्या कहते हैं? चरांक। इसका उपयोग करके हमको एक बहुपद का समीकरण बनाना है। पहला है जिस पद की घात 7 हो, मतलब आप पद में कोई भी ले सकते हो, जैसे x ले सकते हो, y ले सकते हो, 7x ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन उसकी घात क्या होनी चाहिए? 7। उसके बाद सेकंड, द्विपद जिसका घात 35 हो, मतलब इसमें 2 पद होना चाहिए, एक x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए, x हो, 2 पद का हो, जैसे एक पद ये, दूसरा पद ये, 2 पद हो जिसकी घात क्या हो? 35। राइट, समझ में आया? सम नंबर थर्ड आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रत्येक पद की घात ज्ञात लिखो। घात मतलब ये हमारा जो है 7 क्या है? इसकी घात है। 35 क्या है? इसकी घात है। हमको वही घात लिखना है। क्वेश्चन नंबर है √5। √5 की घात क्या आएगी? 0, क्योंकि वो 1/2 होता है, इसीलिए हम इसकी घात 0 लिखेंगे। x की घात यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए x की घात क्या हो गई? 0 हो गई। अब यहाँ पे क्या है? x की घाते 2 है, इसीलिए इसकी घात क्या हो गई? 2 हो गई। नेक्स्ट जितने क्वेश्चन बचे हैं वो आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, मानक रूप लिखो। मानक रूप में लिखना है हमको, उसमें
कितना डिजिट नंबर आएंगे उसके मानक का। जैसे यहाँ पे क्या है, m की घाते 3, फिर 3 + 5m। पहला 3 हो गया, 3 के बाद इसका मानक क्या आना चाहिए, घात 2 आना चाहिए, फिर इसका मानक क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, फिर इसका मानक क्या आना चाहिए, 0। इसीलिए ऐसे हम लोग लिखेंगे m की घाते 3 + 5m + 3, मतलब जो इसका सीरियल क्रम है उस रूप में लिख देंगे। सेकंड क्या है, -7y + y की घाते 5 + 3y की घाते 3 - 1/2, 2y की घाते 4 - y की घाते 2। तो सबसे पहले हम 4 को लेंगे, सबसे पहले हम घात 5 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 0 का लेंगे। देखिए मानक रूप में मैंने इसको लिख दिया, पहला 5 4 3 2 1 0। समझ में आई बात, ये है इसका मानक रूप। इसके बाद है निम्नलिखित बहुपद का गुणांक लिखिए। गुणांक मतलब जो बहुपद है उसमें किस चीज़ का गुणा हुआ है वो लिखना है। जैसा क्या है, x की घाते 2 - 2। अब यहाँ x की घाते 2 मतलब इसका गुणांक पहला क्या हो गया, 1। यहाँ पे उसके बाद क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, उसके लिए 0, फिर उसके बाद एक नंबर और होना चाहिए था, उसके लिए 0, -2 के लिए -2 लग गया। जैसा यहाँ पे क्या है, 2m की घाते 4 - 3m की घाते 2 + 7। तो एक गुणांक क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3 के लिए 0 लिखा जिसकी घात है, फिर 2 आया तो ये -3 हो गया। उसके बाद m आना चाहिए सिंगल, इसके लिए 0 हो गया, नंबर के लिए 7 हो गया। थर्ड और फोर्थ इसमें क्या है, आपको होमवर्क है। उसके बाद है गुणांक रूप वाले बहुपद को x चरांक का उपयोग करके घात लिखिए। इसमें x चर का उपयोग करके हमको घात लिखना है। जैसा पहला क्या है, 1 2 3। अब इसमें क्या हो गया, पहली घात गुणांक क्या है, 1 हो और घात हम कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा गुणांक क्या है, 2 है, 2x। तीसरा क्या है, 3 है, तो हम इसको 1 3 भी कर सकते हैं या 3 लिख सकते हैं। 3 ही लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, 3। ठीक, अब इसका सेकंड और थर्ड क्या है, आपको होमवर्क है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 9 में है निम्नलिखित, ये यहाँ पे आपको नंबर दिए हैं, इसमें वर्ग पद, घन पद, रेखी पद, द्विपद, त्रिपद, एक पद ज्ञात करो। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है वर्ग पद, मतलब जिसका वर्ग हो। जैसा x की घाते 2 हो गया मतलब वर्ग है, तो एक ये पद हो गया, x² हो गया, 2x² + 5x 10। घन पद, घन मतलब जिसकी घात 3 हो, इसकी घात 3 है, इसकी भी घात 3 है, तो ये हो गया x की घाते 3 + x की घाते 2 + x + 5। यहाँ हो गया x³ + 9। रेखी पद, जिसका एक रेखा में पद हो, उस पर कोई घात ना हो, जैसा x + 7। अब द्विपद, द्विपद मतलब एक पद 2 पद, ऐसा द्विपद हो तो क्या हुआ, x + 7, एक पद ये, एक पद ये, द्विपद है। त्रिपद, जिसमें 3 पद हो, 1 2 3, इसको बोले त्रिपद। एक पद, जिसमें एक पद हो, एक पद। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज 3.2 की तरफ, जो हमको क्या करना है, पढ़ना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 3.2 का, निम्नलिखित अक्षरों का उपयोग करके उत्तर लिखिए। लट गांव में वृक्षों की संख्या a है। इन वृक्षों की संख्या प्रति वर्ष b में बढ़ती है, तो x के पश्चात लट गांव में कितने वृक्ष होंगे। पहला क्या है, लट गांव में इस समय वृक्ष की संख्या क्या है, a। प्रति वर्ष जो वृद्धि कर रहे हैं वृक्ष, वो किनकी संख्या क्या है, b। अब x वर्ष में कुल वृद्धि कितनी होगी, b × x, क्योंकि यहाँ वृद्धि b है और x हमने माना है x वर्ष, इसलिए हो गया bx। अब कुल वृक्ष कितने होंगे, क्योंकि पहले के वृक्ष हैं a और अभी के क्या है bx, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, a + bx। इस समय कुल वृक्षों की संख्या क्या है, a + bx।
इसके बाद सेकंड क्या है, कसरत के लिए एक कतार में y लड़के की ऐसी x कतारें बनाई गई हैं तो कसरत के लिए कुल कितने लड़के उपस्थित हैं। अभी प्रत्येक पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या है, y है। कुल कितनी पंक्तियाँ, x। कुल लड़के कितने हैं, y गुणे x। तो कुल लड़कों की संख्या क्या हो गई, y इंटू x लड़के खड़े हैं। थर्ड क्या है, किसी 2 अंकों वाली संख्या में इकाई तथा दहाई के स्थान पे क्रमशः m तथा n हो तो 2 अंकों वाली संख्या दर्शाने वाला बहुपद कौन सा होगा। पहले हमने माना इकाई के स्थान पे m है और दहाई के स्थान पे n है। इकाई के स्थान पे मतलब इकाई 1 नंबर का होगा, दहाई 10 होता है, इसीलिए इकाई का m लिखा, दहाई का क्या लिख लिया, 10n। अब वह संख्या क्या हो गई, 10n प्लस m। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड में आता है बहुपद को जोड़िए। पहला हमारा पद है x की घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5x की घाते 3 प्लस 2x प्लस 9। पहला हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट खुला तो क्या हो गया, x की घाते 3 और हमने ये जो नंबर है घात समान के कारण मैंने इसको इधर ले लिया x की घाते 3, क्योंकि ये x क्यूब है इसलिए x क्यूब को यहाँ ले लिया, 2x स्क्वायर हो गया और 2x को इधर ले लिया, संख्या एक जगह रख दिया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ये दो इसमें कुछ घात नहीं है इसीलिए 2x आ गया, यहाँ 2 का 2 आ गया और ये प्लस और माइनस 9 कैंसल हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बहुपद को गुणा करके पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए, मतलब माइनस करना। पहला बहुपद क्या है, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 माइनस, क्योंकि घटाना है और इसके साथ ऑलरेडी माइनस 19x प्लस 3 √3 प्लस 7x स्क्वायर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, x स्क्वायर 9x प्लस 3, अब माइनस चिन्ह का गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 19x माइनस और ये प्लस माइनस करनी में 3 और माइनस प्लस माइनस 7x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस 7x इधर ले लेंगे, ये प्लस x है ही, 9x माइनस, अब 9x के साथ फिर एक x है तो उसको हम लोग इधर ले लेंगे, करनी में 3 और करनी में 3 को एक साथ ले लेंगे। अब क्या हो गया, ये प्लस माइनस घटेगा, माइनस x स्क्वायर हो गया, ये क्या हुआ माइनस 9x प्लस 19x भी घटेगा तो क्या होगा माइनस प्लस 10x, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया माइनस x स्क्वायर प्लस 10x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका आप आगे जो क्वेश्चन है वो खुद करोगे। बहुपद को गुणा कीजिए। गुणा करने में क्या है, x की घाते 2 माइनस 2x माइनस 1 इंटू 2x। अब 2x का गुणा हमको इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। अब 2 का गुणा किया तो 2 1 ज़ा 2 हो गया और ये देखो 2 घात है और ये इसकी 1 घात है, दोनों घात क्या होती है, जुड़ती है। क्लास 8th में आपने ये नियम पढ़ा था कि अगर गुणा करते हैं तो गुणे में घात क्या होती है, जुड़ती है। तो 2 और 1 3 घात हो गई। अब ये 2 का गुणा इसमें करोगे तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, यहाँ 1 घात है और यहाँ पे भी 1 घात है, दोनों 1 1 क्या हो गया 2x हो गया। उसके बाद इसमें इसका गुणा करेंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2x। सेकेंड और थर्ड आप खुद करोगे। भाग 2 में है कि x की घाते 3 माइनस 64 भागे क्या है x माइनस 4। x माइनस 4 को सबसे पहले हमने x माइनस 4 को भाग देना है उससे, और ये संख्या क्या है x की घाते 3, लेकिन हमको इसके बाद x की घाते 2 भी लेना है, x भी लेना है माइनस, क्योंकि 3 2 1 0
ऐसा मानक रूप में हमको चलना है। तो हमने ऐसा लिख दिया नंबर। अभी x माइनस 4 है। अभी हम पहले हमको x को काटना है। x को काटना है मतलब यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे अगर हम 2 घात का गुणा करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 2 और 1 यहाँ पे 3, तो x की घाते 3 माइनस, अब इसमें भी गुणा होगा तो 4x की घाते 2। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो गया, जुड़ जाएगा तो 4x की घाते 2। अब हमको इसको निकालना है 4x स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम 4x से गुणा करते हैं तो 4 1 जा 4 और x की घाते 2 जुड़ जाएगी, इसीलिए हो गया 4x स्क्वायर प्लस, अब 0x तो उतारना ही है, माइनस 64 है तो क्या हुआ 4x। अब तब 4 का गुणा इसमें भी होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 4 जा 16, x का x लिख दिया, प्लस माइनस कैंसिल, ये जुड़ेगा तो क्या होगा 16x माइनस 64। अब 16x को रिमूव करना है, अगर हम यहाँ 16 से गुणा कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो हमने गुणा किया 16 तो क्या हुआ 16 1 जा 16, लेकिन 64 है, 16 4 जा 64, ये प्लस माइनस कैंसिल मतलब शेषफल 0। हमारा आंसर क्या आया, x की घाते 2 प्लस 4x प्लस 16, ये हमारा आ गया आंसर। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ओमिटेड है, इस बार हमारे सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में हमारा है कि हमको भाग देना है, लेकिन हमको भाग जो देना है वो 2 पद्धति से देना है। पहला है, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित भाग शेषलात्मक विधि तथा रेखीय पद्धति से भाग दीजिए, लेकिन हमको इस बार हमारे सिलेबस में रेखीय पद्धति नहीं है, इसीलिए हम लोग रेखीय पद्धति नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ संश्लेषणात्मक पद्धति पढ़ेंगे, लीनियर मेथड नहीं पढ़ेंगे, सिंथेटिक मेथड ही पढ़ेंगे। तो अभी हमारा पहला है 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10। हमको डिवीज़न किससे देना है, 5m माइनस m। सबसे पहले 5m से भाग देना है, तो 5m का अपोजिट क्या होगा, ये माइनस में है तो अगर हम इसको लेंगे तो क्या आ जाएगा +5, मतलब हमको डिवीज़न किससे भाग किससे देना है, 5 से। अब देखिए मैंने इसका गुणांक लिख लिया है 2, इसका गुणांक है -3, इसका गुणांक है 10 और भाग देना है 5 से। पहला स्टेप इसमें क्या है, जो पहला नंबर है उसको एज अ इट उतार लेते हैं। देखिए मैंने 2 का 2 उतार लिया। अब उसके बाद क्या करना रहता है, जो ये जिससे हम भाग देते हैं और जो नंबर हमने उतारा है उसका गुणा करेंगे। जैसे 5 2 जा 10, हमने 10 लिख दिया। अभी 10 और 3 -3 कैंसिल होने घटने पे कितना आ गया 7। अब ये जो 7 आया, फिर 7 का गुणा हम किस में करेंगे, 5 में। 7 5 जा 35 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों क्या है, प्लस हो गया, ये हो गया 45। तो लास्ट का नंबर होता है शेषफल। तो भागफल क्या, क्योंकि यहाँ चरांक क्या है, m है, इसीलिए हमने लिख दिया 2m + 7 और शेषफल क्या हो गया 45। ऐसे सम नंबर 3 क्या है, x की घाते 3 माइनस 216 216 किससे भाग देना है, x माइनस 6। तो हम इसको विपरीत मतलब बराबर के वो साइड ले जाएंगे तो x की घाते क्या आ जाएगा 6, इसका अपोजिट। हमको भाग देना है नंबर 1 मतलब 1। यहाँ पे हमने 0 0 इसलिए लिखा क्योंकि और भी नंबर चाहिए थे, इसीलिए हमने 3 है तो ये 2 का हो गया, ये 1 का हो गया और ये 216 तो है ही। अब आपको मैंने बताया पहले नंबर वैसे का वैसे उतार लेते हैं। अब 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 1 जा 6 आ गया। अब 6 ही रहेगा क्योंकि 0 में से 6 अगर जुड़ेगा तो 6 आएगा। अब 6 का गुणा किस में करेंगे, इसमें 6 6 जा 36, 0 है तो 36 का 36 आएगा। अब 36 6 जा कितना होगा 216, ये प्लस है माइनस है 0, इसीलिए यहाँ भागफल क्या आया, ये देखिए स्क्वायर के रूप में है तो y² + 6y + 36 और शेषफल क्या आया 0।
क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, वैसे ही है। आपको PDF भेजा जाएगा, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ओमिटेड है, इस बार सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम उसको नहीं करेंगे। धन्यवाद।